हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए जी, इस वीडियो में नेक्स्ट बेटा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे, शेयर करेंगे अपने आंसर्स। सो बेटा आज का जो मैंने टेस्ट है वो मैंने आपको फ़ोटो अपलोड की थी यूट्यूब के ऊपर और टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आप लोगों को जस्ट क्वेश्चंस, आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सेंड किया था कि आप लोगों ने टेस्ट कंप्लीट करना है। आज से बेटा आपका जो टेस्ट का टाइम होगा वो 6 to 7 नहीं होगा, 7 to 8 PM होगा। बहुत से बच्चे हैं जिनका ट्यूशन टाइमिंग रहती है 6 to 7। इसलिए टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है, 7 to 8 अब आप लोगों का टेस्ट होगा। टेस्ट का थोड़ा सा पैटर्न हम लोग चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को बेटा पूरे 7 o'clock आप लोगों को क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब पे दोनों पे मिल जाएगा। वीडियो के फॉर्म में यूट्यूब पे नहीं मिलेगा बेटा, फ़ोटोज़ की फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, अच्छे से एक बार चेक कर लिया करो क्योंकि 7 बजे फिर नोटिफिकेशन उस चीज़ का नहीं आएगा। एक बार चेक कर लेना, पूरे 7 बजे बेटा आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिल जाया करेगा। और सेम डे पे इसी क्वेश्चन पेपर के बेटा आंसर्स वीडियो के रूप में आप लोगों को रोज़ मिल जाया करेगी। ठीक है, जैसे बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि क्वेश्चन का आंसर क्या आना है, इसे किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। टेस्ट लेते टाइम मुझे फील हो रहा है कि इस साल बहुत सारे बच्चों को लिखने में बड़ी दिक्कत आ रही है। लिखने का ही नहीं पता चल रहा कि हमें डायग्राम कैसे बनानी है और पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। बेटा वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, आपके क्लासमेट्स हैं, उनके साथ बेटा वीडियो शेयर कर दो। फ्री में टेस्ट सीरीज़ मिल रही है, फ्री में टेस्ट आप लोगों के चेक हो रहे हैं। आप लोगों की जो गलतियां हैं वो मैं निकाल रही हूँ। बहुत से बच्चों के बेटा टेस्ट स्किप भी हो रहे हैं बिकॉज टेस्ट ज़्यादा आ रहे हैं और टेस्ट उतने चेक नहीं हो पा रहे क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल भी बिजी रहता है। माइंड नहीं करना, आप लोगों ने टेस्ट सबमिट कर देना है। जिस दिन भी आपकी टर्न आएगी आपके सारे टेस्ट चेक हो जाएंगे। ठीक है जी, साथ साथ आपकी गलतियां भी पता चल जाएंगी। चलिए बेटा, आज है 9th जैन। 9th जैन मतलब कि टेस्ट है आपके 3 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस का यूनिट 2। अभी तक आप लोगों ने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया होगा, काफ़ी बच्चों के टेस्ट भी चेक हो गए हैं। टेस्ट चेक होने के बाद ये वीडियो बन रही है। चलिए कुछ बच्चों की मिस्टेक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी और क्वेश्चंस के आंसर्स क्या लिखने हैं वो भी शेयर करेंगे। बेटा आपका क्वेश्चन पेपर आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल गया होगा या फिर यूट्यूब पे भी जिन बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, सब्सक्राइब करा हुआ है, उनको नोटिफिकेशन मिल गई होगी। चलिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिखनी थी प्रॉपर। ठीक है, और ये 1 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट है ऑब्टेन अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट मतलब आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब वी डी वाला आप लोगों ने रिलेशन फाइंड आउट करना है, जिसमें ये वाला रिलेशन आई मतलब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी आई, ये आपने रिलेशन ड्राइव करना था। ठीक है, अभी आंसर शेयर करेंगे, एक बार क्वेश्चंस चेक कर लो। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बीटस्टोन ब्रिज। मतलब कि आपने बीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लिखना था, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा अलग से। ऑब्टेन इट फॉर द बैलेंस्ड बीटस्टोन ब्रिज बाय किरचॉफ्स लॉ। बैलेंस्ड बीटस्टोन ब्रिज मतलब P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर S, ये आपका आंसर आना चाहिए फाइनली बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। मतलब किरचॉफ्स लॉ को एक्सप्लेन नहीं करना, बीटस्टोन ब्रिज P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर S आप लोगों ने प्रूव करना है। अगर प्रूव कर दिया विद डायग्राम आप लोगों के 2 मार्क्स यहाँ से पक्के। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की आप लोगों ने प्रिंसिपल लिखना है। जब भी आपने प्रिंसिपल लिख दिया यहाँ से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। हाउ विल यू कंपेयर EMF ऑफ द 2 गिवन प्राइमरी सेल्स बाय यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। आप लोगों ने कंपेयर करना है 2 EMF ऑफ द सेल। एक्सप्लेन विद अ प्रॉपर सर्किट डायग्राम, मतलब कि आपने सर्किट डायग्राम बनाकर इसे एक्सप्लेन करना है। चलिए बेटा, इनके आंसर्स एक बार चेक करेंगे कि आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे पहले आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखनी है। इट इज डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर सेट ड्रिफ्टेड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड।
अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस तरफ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, उल्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। ठीक है, इसकी आप लोगों ने छोटी सी डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। सो डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से कंडक्टर बना लो और बैटरी कनेक्ट करी इस तरीके से। हमें पता है कि जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है, मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। क्लियर हो गया? ये डायग्राम आपने बना के ही आनी है। इसके अगर आप बनाना भूल गए, टीचर को भी मतलब आपने डायग्राम डेरिवेशन बहुत अच्छे से लिखी हुई है, हो सकता है आपको 3 में से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर डायग्राम आप नहीं बना के आएंगे तो बेटा डेफिनेटली हाफ मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, डायग्राम आपने अच्छे से बना के आनी है। सो नेक्स्ट आपने लिखना है, इन अ मेटालिक कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली विद द थर्मल स्पीड। थर्मल स्पीड के साथ रैंडमली ये मूव करेगा। देन एवरेज थर्मल स्पीड होगी कितनी, u इज इक्वल टू u1 u2 u3 अप टू un डिवाइडेड बाई n इक्वल्स टू 0। यहाँ पे u1 u2 u3 क्या है, आपकी थर्मल वेलोसिटीज है। बेटा ये इतना पोर्शन हो गया आपका 1 मार्क्स का विद डायग्राम। डायग्राम को इग्नोर मत करें, इतना पोर्शन जो उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इतनी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने रिलेशन फाइंड आउट करना स्टार्ट करना है अपना। सो रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। सो आपने कंसिडर करी ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A और उसका वॉल्यूम कितना है V, पोटेंशियल V इज द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी आपकी, E डिवाइडेड बाय V, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। व्हाट इज V, V इज अप्लाइड पोटेंशियल, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है बेटा, कंडक्टर की डायग्राम वही जो आपने ये वाली बनाई है। ठीक है, हैविंग लेंथ L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ठीक है जी, यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई करी है दैट इज V। सो ये डायग्राम बेटा यहाँ पे बनेगी। सो इग्नोर नहीं करना डायग्राम, ये ना हो कि डायग्राम आप बना के ही ना हो। ठीक है, उसके बाद लेट n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, देन टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर कितने होंगे, n मल्टीप्लाई बाय AL, मतलब वॉल्यूम किसके इक्वल है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब A इंटू L, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो L। ठीक है, E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, देन टोटल चार्ज कितना होगा, बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें पता है किसके इक्वल है, Q इज इक्वल टू NE। यहाँ पे N हम लोगों ने क्या सॉल्व करा है, NaL, सो दैट इज वाई NaL आ गया यहाँ पे। ठीक है, E की वैल्यू एज सच। उसके बाद टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द चार्ज कितना होगा, T इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय VD। ये कहाँ से आया, +1 के अंदर आप लोग पढ़ के आए हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सो टाइम किसके इक्वल आएगा, ये टाइम उस तरफ चला गया, D डिवाइडेड बाय V। D इज डिस्टेंस, टोटल लेंथ, कंडक्टर की टोटल लेंथ ही उसकी डिस्टेंस है। सो यहाँ पे आ गया L। सो L डिवाइडेड बाय V की जगह पे क्या आएगा, VD। सो ये टर्म बन गई L, T इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय VD। अब इनको कंपेयर करो, वैल्यूज पुट करो, ये आई आपकी वैल्यू Q इज इक्वल टू IT। ठीक है, Q इज इक्वल टू IT। यहाँ से बेटा I निकाल लो, I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T। सो ये लिख दिया Q डिवाइडेड बाई की T। Q की वैल्यू अभी सॉल्व करके हटे हो, सो NE LE आ गया इंटू VD और T की वैल्यू L डिवाइडेड बाई E। सो L के साथ L कैंसिल हो गया, बाकी आपका फाइनल आंसर आ गया। सो यहाँ से आंसर आ गया I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD। क्लियर हो गया बेटा, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो टेलीग्राम चैनल सेम है फिजिक्स विद रिम्पल मैम, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सो टेस्ट भी बेटा आप लोग रोज ये सीरीज ज्वाइन करके अपना टेस्ट पर्सनली सेंड कर सकते हो। वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगी कि आप लोग अपना टेस्ट कैसे सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बीटस्टोन ब्रिज। सबसे पहले आपने प्रिंसिपल लिखना है बीटस्टोन ब्रिज का। जैसे इस बच्चे ने बेटा बीटस्टोन ब्रिज की उसको डेफिनेशन उसे पता था, दैट्स वाई उसने लिख दी। अगर आप लोग बीटस्टोन ब्रिज की डेफिनेशन नहीं लिख कर आओगे तब भी चलेगा, क्योंकि उन्होंने नहीं पूछा, प्रिंसिपल पूछा गया है, तो प्रिंसिपल अच्छे से लिखनी है। द रेजिस्टेंस R इज एडजस्टेड इन सच अ वे दैट, प्रेसिंग की, जैसे ही आपने प्रेसिंग की K को प्रेस किया, द गैल्वेनोमीटर डू नॉट गिव्स रिफ्लेक्शन, और
जो गैल्वेनोमीटर होगा वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, देयर इज नो करंट फ्लोइंग फ्रॉम बी टू डी। अब बी टू डी कौन सा पोर्शन है, ये रहा बी टू डी, ठीक है। यहाँ से जैसे ही करंट फ्लो हुआ, यहाँ से करंट फ्लो हुआ और गैल्वेनोमीटर ने कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करी, इसका मतलब ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट डी में कोई भी करंट नहीं गया। अगर करंट नहीं गया बी से लेके डी तक तो गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, इसकी सुई या इसकी नीडल नहीं डिफ्लेक्ट करेगी। सो पोटेंशियल बी और डी के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा। अगर सेम पोटेंशियल है इसका मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। इट मीन्स दैट नो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम बी टू डी, सो बी एंड डी आर एट सेम पोटेंशियल, इसलिए सेम पोटेंशियल पे होगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर नो करंट, ये क्या लिखा है, नो करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड नल पॉइंट। नल पॉइंट इज अ जीरो पॉइंट, इसे हम लोग जीरो पॉइंट बोलेंगे। एट दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, सो P ओवर Q इज इक्वल्स टू R ओवर X आ जाएगा। सो डायग्राम आपने इस तरीके से प्रॉपरली बना के आनी है, ठीक है। ये आपका B पॉइंट है, ये P, Q, ये R, ये X। X इज अ अननोन रेजिस्टेंस, इसकी आपने वैल्यू पता करनी है। P एंड Q इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिस फिक्स्ड रेजिस्टेंस, फिक्स्ड मतलब जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। R इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू आप लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरीके से बना के इसे आप लोगों ने बैटरी के साथ प्रॉपरली कनेक्ट कर देना है। और बेटा डायग्राम आप लोग चेक कर सकते हो, प्रॉपर पेंसिल स्केल के साथ बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम है, ठीक है जी। नेक्स्ट इसकी कंस्ट्रक्शन लिखोगे बेटा, कंस्ट्रक्शन के अंदर आप लोगों ने लिखना है इट कंसिस्ट ऑफ 4 रजिस्टर्स, पी क्यू आर एक्स के साथ बना है। पी क्यू क्या है आपकी फिक्स है, आर वेरिएबल रेजिस्टेंस है, एक्स अननोन रेजिस्टेंस है। मतलब जो कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने वो चीज़ें लिखनी जो डायग्राम के अंदर आपको दिख रही है। सो प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर कर लो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करेंगे ए बी डी, ये वाला पोर्शन, ठीक है। क्लॉकवाइज होगा, अगर इस तरीके से क्लॉकवाइज है तो मतलब कि नेगेटिव आएगा आंसर, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, ठीक है जी। सो बेटा जो टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस ही आप लोग अच्छे से करके जाओ। जो क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बेटा मैंने PDF प्रोवाइड कर रखी है वो करके जाओ, आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ PDF ही कर जाओगे 55-60 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, इजीली आ जाएंगे, आराम से आएंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें से बहुत सारे जब हम सैम्पल पेपर्स करेंगे ना पंजाब बोर्ड के सैम्पल पेपर में से भी बहुत सारा पेपर आएगा। सो आपके जो ट्रू फॉल्स है वो आपके 28 मार्क्स के जो MCQs आएंगे एक्सेट्रा, वो वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें टेस्ट सीरीज़ को बहुत सीरियसली करो, बहुत अच्छे से करके जाओ, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जिन बच्चों को इस टाइम जैसे डिप्रेशन जैसी चीज़ें हो रही हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल दिमाग ठंडा रख के बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ के जाना है। अब देखो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करो। अब देखो ये करंट गया इस तरफ, मतलब ये वाली लूप है तो करंट गया इस तरफ, ये कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज टेकन एज नेगेटिव। सो PI1 P। नेक्स्ट आ जाओ I3G कितना होगा, ये भी करंट यहाँ से इस तरफ गया, इस तरफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, सो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, I3G इज ऑल्सो नेगेटिव। नेक्स्ट पे आओ RI2, ये करंट इस तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है जी। सो ये आ गई बेटा आपकी एक इक्वेशन। सो द ब्रिज इज बैलेंस्ड, सो इस तरीके से जो आपका ब्रिज है वो बैलेंस हो जाएगा। अगर बैलेंस होगा इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। सो I3 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 0। सो इसे आप लोग निगलेक्ट कर दो, 0 हो गया। सो I1 P इज इक्वल टू I2 R, एक इक्वेशन बन गई। सिमिलरली सेकेंड पोर्शन आप लोगों ने कंसिडर करना है, सेकेंड पोर्शन ये रहा, ठीक है। इस पे भी सेम जैसे मैंने अभी आपको लॉ अप्लाई करना बताया कि किरचॉफ्स लॉ कैसे अप्लाई करना है, जस्ट अपना
किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करें, सॉल्व करें, आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दो, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से प्रॉपरली लिख कर आओगे, डायग्राम्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन ड्रॉ करके आओगे, देन आपके 3 मार्क्स फुल फ्लेज आएंगे। ठीक है जी। अब आ जाओ प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की बेटा आप लोगों ने सबसे पहले डेफिनेशन प्रिंसिपल लिखना है। सो बेटा अगर आप लोगों को डेफिनेशन पता है तो लिख दो कि इट इज़ अ डिवाइस दैट कैन यूज टू मेजर ईएमएफ ऑफ द सोर्स विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सोर्स। मतलब सोर्स से किसी तरीके का कोई भी ईएमएफ ड्रॉ नहीं होगा, मतलब कोई भी एरर नहीं आएगा। दैट्स वाई पोटेंशियोमीटर को छोड़कर वोल्टमीटर को छोड़कर पोटेंशियोमीटर हमने लॉन्च करा। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल आप लोगों ने लिखना है। व्हेन अ कांस्टेंट करंट इज पासिंग थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पोर्शन। मतलब जितना पोटेंशियोमीटर का आपकी पोटेंशियल आएगा उतनी ही आपकी लेंथ आंसर आएगी, लेंथ का आंसर आएगा। सो कंपैरिजन करना है बेटा, डायग्राम बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, ये वाले जो पहले एक पॉइंट ये बना लो, फिर ये वाला पॉइंट बना लो, फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ तक ये वाला तक 400 मीटर वायर होनी चाहिए। 100, 200, 300, 400 इतना पोर्शन बन गया। देन इसके साथ स्केल अटैच कर दो, स्केल बन गया। स्केल के बाद ए पॉइंट के साथ आप लोगों ने 2 ईएमएफ जोड़नी है। ठीक है, अब देखो ये एक सेल है और ये ईएमएफ, सो ध्यान से ड्रॉ करके आनी है ईएमएफ। बस इसी के साथ आर बॉक्स, गैल्वेनोमीटर आर, स्विचेस जोड़ दो S1 S2 और आर को जोड़कर सीधी वायर अटैच कर दो। ठीक है, इतना पोर्शन बन गया। नेक्स्ट ए पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट के अंदर आप लोगों को अमीटर और बैटरी कनेक्ट करनी है। सो यहाँ पे लगा दो अमीटर और इसके साथ लगा दो बैटरी। ठीक है, बैटरी के बाद रिहोस्टेट, बस इसके साथ कनेक्ट कर दो। बस इतनी छोटी सी डायग्राम है, 1 या 2 बार बेटा प्रैक्टिस करो, इजीली डायग्राम बन जाएगी। आज के टेस्ट में काफ़ी बच्चों ने डायग्राम ही नहीं ड्रॉ करी। बेटा डायग्राम नहीं ड्रॉ करके आओगे कैसे पता चलेगा। अब आ जाओ स्टेप 1। इस तरीके से बेटा आपने लिख कर आना है, क्लोज द स्विच S1 सेल हैविंग EMF बाय मूविंग, जो कि K2 डिफ्लेक्ट पॉइंट ऑन वायर। सो ए और बी पॉइंट के ऊपर, मतलब आपने प्रॉपरली थ्योरी इस तरीके से लिख कर आनी है। और थ्योरी इस तरीके से लिखो कि सामने वाले मान के चलो कि टीचर ने नहीं चेक करना, किसी एक ऐसे बच्चे ने चेक करना है जिसको आपने समझाना है कि आप पेपर में करके क्या आए हो। ठीक है जी, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सो यहाँ से आपने प्रॉपर एक इक्वेशन बन गई, K1 इज इक्वल्स टू E1 इज इक्वल्स टू KL1। ये फर्स्ट स्टेप के साथ बनी है, स्टेप 1 जब आपने सॉल्व करा। ठीक है, अब स्टेप 2 सॉल्व करो। स्टेप 2 के अंदर सारी थ्योरी लिखो, प्रॉपरली मैथमेटिकल पोर्शन लिखो। देन E2 यहाँ से एक आंसर आएगा, E2 KL2। सो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर करा और ये फाइनली आपका आंसर आ गया। इस तरीके से बेटा आपका आंसर आएंगे, इस तरीके से ही आप पेपर को अटेम्प्ट करके आओगे। क्लियर हो गया जी। सो बेटा इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करोगे तो मार्क्स बिल्कुल भी कट नहीं होंगे। नहीं तो बच्चे पता क्या बोलेंगे, मैम हमने तो पूरा पेपर किया था, जैसे आपने बोला है वैसे ही किया था, पता नहीं हमारे मार्क्स क्यों नहीं आए। हम टीचर बोल रहे थे कि शॉर्ट में आपने लिखा है। अब मैं खुद पेपर चेक कर रही हूँ, आप लोगों के टेस्ट चेक कर रही हूँ, तो पता चल रहा है तो आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट में लिख रही हो। शॉर्टकट नहीं मारना बिल्कुल भी, प्रॉपरली फुल फ्लेज आर्टिकल को लिखना है। ठीक है जी। अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कल के टेस्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और जाने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने टेलीग्राम चैनल पे जाना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिजिक्स विद रिम्पल मैम, सेम बेटा चैनल का नेम है। ठीक है जी। वहाँ पे फिजिक्स का +2 का ग्रुप होगा। +2 मतलब 12th फिजिक्स का अलग से ग्रुप बना हुआ है, आपने वो वाला ग्रुप ज्वाइन करना है। अदरवाइज अगर आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करोगे, मतलब कर सकते हो, कुछ बच्चों को यही नहीं पता चलता कि पर्सनली कैसे मैसेज करना है। आप लोगों ने ग्रुप के अंदर मैसेज छोड़ दो कि मैम आई वांट टू शेयर माय, आई वांट टू सेंड माय टेस्ट।
मैं आप लोगों को पर्सनली मैसेज कर दूंगी। ठीक है जी, ग्रुप में आप लोग मैसेज कर दो कि आई वॉन्ट टू सेंड माई टेस्ट, अपना टेस्ट सेंड कीजिए, मैं चेक करके आप लोगों को भेज दूंगी। और ट्राई करें कि बेटा ग्रुप में कोई भी एक्स्ट्रा मैसेज नहीं करना, कोई भी चैटिंग नहीं स्टार्ट करनी किसी के साथ। सो आप अपनी, ताकि मैं ग्रुप बंद ना करूं। ठीक है जी, सो आप लोगों की हेल्प के लिए मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। सो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा कॉपरेट करें। फिजिक्स विद रिम्पल मैम टेलीग्राम चैनल पे आपने जाना है, वहाँ पे 12th फिजिक्स का जो ग्रुप होगा उसे आप लोगों ने ज्वाइन करना है। ये बेटा चैनल का नेम है और ये ग्रुप का नेम है। ग्रुप आपने ओपन करना है, ग्रुप में जाके आपने सिंपल मैसेज सेंड करना है कि टेस्ट सेंड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप लोगों को मैं खुद पर्सनली मैसेज सेंड कर दूंगी और आप अपना टेस्ट सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टेस्ट। टाइमिंग कितना है आपका? 7 बजे से लेके रात 8 बजे तक। आप लोग 7:15 पे अपना टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। 7:15 से लेके बेटा 7:30-45 तक अपना टेस्ट कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। हार्डली बेटा 45 तक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद 8 या 8:15 तक आप लोग अपना टेस्ट सबमिट कर सकते हैं। सो टेस्ट आप लोगों ने प्लीज़ PDF की फॉर्म में सेंड नहीं करना, फोटोज सेंड करें, बिकॉज टेलीग्राम चैनल के ऊपर फोटोज चेक करनी ज़्यादा ईजी है एज कम्पेरेटिव टू PDF। सो थैंक यू सो मच, और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।